आज बात करते हैं हार्ट पे। कि उस चीज पे बात करते हैं ये भाई जी जहां से हमारा सब कुछ चलता है। बात व्यवहार करेंगे मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा क्या आज हार्ट पे अगर बात करें तो अच्छी बात है मुझसे। सोसाइटी से खुलवा दिए। यस सर, जरूरी है यस सर, व्हाई नॉट। तो हार्ट के बारे में लोग क्या जानते हैं? कॉल के भाई अगर कोनो गलती नहीं छे में की करते जे कुछ ओह वाह, चलिए मैसेजेस आने लगी तो मैं आज आपके साथ हार्ट पे बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो हार्ट है, और उसके बगैर तो कोई चीज है ही नहीं हमारी बॉडी में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सुना है 60,000 माइल जो है हमारी बॉडी में नसें है, और हार्ट को सिर्फ 20 सेकंड लगते हैं पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने। बाकी आदमी से वो सब हार्ट बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी में। आज हम देखेंगे हार्ट की बनावट, एनाटॉमी क्या है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट क्या है, और हम मेन दो चीजों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि दो टर्म्स बहुत ही ज्यादा हमें सुनाई देती है आजकल। पहले ये टर्म्स नहीं थी लेकिन आजकल बहुत ज्यादा टर्म्स है ये। सबसे पहले ये हार्ट अटैक, इसके बारे में हमें बहुत कुछ सुनाई दे रहा है, और दूसरा है कार्डिक अरेस्ट। और हम इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं, हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट। हम दोनों को एक ही चीज समझते हैं और हम बहुत टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं। हार्ट अटैक बिल्कुल अलग है और कार्डिक अरेस्ट बिल्कुल अलग है। आज इसके बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे VO2 मैक्स के बारे में, एक ऐसे टेस्ट के बारे में, एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वेट लॉस करने में। अगर आपका VO2 अच्छा नहीं है तो आप वेट लॉस बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो आज इसके बारे में भी जानकारी लेंगे थोड़ी सी, और आज थोड़ा सा देखेंगे। तो दिल तो सिंपल है, मैं पीपीटी भी हमेशा सिंपल वर्ड्स में बनाता हूँ। दिल बहुत सिंपल है। क्या है दिल? एक पंप है जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाता है। तो बहुत ही सिंपल है, दिल एक पंप है जो ऑक्सीजन वाला खून पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है ना। और प्रोसेस क्या है, अमल क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? तो राइट साइड में क्या है, जो गंदा खून है CO2 वाला खून, वो लंग्स में भेजता है, समझ गए? तो और लेफ्ट साइड वाला क्या है, जो साथ में ऑक्सीजन वाला पूरी बॉडी में पंप करता है। तो आर्टरीज आपके बारे में पता ही है, और ये वो रगे हैं जो दिल को ज्यादा खून पहुंचाती है, जो ज्यादा काम करती है। और इसके साथ देखेंगे हार्ट अटैक क्या है। आज इस बारे में इसमें सुनिए, हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में आपको थोड़ा सा बताए कि हार्ट अटैक क्या है। हार्ट अटैक जो है एक सर्कुलेशन प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में। जब ब्लड रुक जाता है किसी की भी वजह से, जब ब्लड रुक जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लड रुक जाता है, किसी और चीज की वजह से ब्लड रुक जाता है, तो वो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में आपका जो हार्ट है वो 6 घंटे तक जिंदा रहता है, फड़फड़ाता रहता है, मसल काम करते रहते, कहीं से हमें ब्लड मिल जाए और मैं एकदम काम दोबारा स्टार्ट करूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा उसमें आपको इशू रहता है, क्योंकि आप ये ना समझे कि हार्ट अटैक सिर्फ हमारा कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता हार्ट अटैक, और भी किसी बहुत कारण से होता है। लेकिन हार्ट अटैक कभी कभी खून, जो मेन कारण है वो है खून रुकने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो खून रुक जाता है उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होता है।
तो हार्ट अटैक में आपको मैंने पहले बोला 6 घंटे तक आपका जो है हार्ट जिंदा रहता है। और इसमें आपको सिम्टम्स क्या होती है, सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें आपके सीने में दर्द उठना स्टार्ट होता है और एकदम पेन होती है। कभी कभी सीने में और भी पेन होती है, वो आपके स्टमक की वजह से होगी या और किसी चीज की वजह से होगी, लेकिन यहाँ पे एकदम पेन होगी। ठंडा पसीना आ जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा पसीना आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है और आपको एक आर्म में बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो है लेफ्ट आर्म में। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आते हैं बहुत जल्दी, आप यहाँ पे इस स्लाइड में देख भी सकते हैं। अब हम देखेंगे हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या फर्क है और कार्डिक अरेस्ट किससे कहते हैं। कार्डिक अरेस्ट जो है वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। जैसे कार्डिक अरेस्ट अगर हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो गया, तो हमारा दिल जो है, हमारा हार्ट जो वो एकदम बैठ जाता है, जिसको हम कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। यानी हार्ट अटैक हम किसको कहते हैं, खून की सप्लाई रुक जाती है, उसके बाद जो है आप बॉडी जो है, हार्ट जो है जिंदा रहता है लेकिन आप बेहोश हो जाते हैं, दर्द बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कार्डिक अरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, हार्ट एकदम बंद हो जाता है, इंसान एकदम सडन डेथ हो जाती है, कोलैप्स हो जाता है। और एक बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, हार्ट अटैक से कार्डिक अरेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। अब जो आज मेन टॉपिक है वो है VO2 मैक्स। यानी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट में क्या फर्क है, और बीच बीच में हमेशा हमारे कोचेस आते रहते हैं कि हार्ट को कैसे अच्छा रखना है, किन कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से हम अपने हार्ट को बहुत अच्छा रख सकते हैं। लेकिन आज मैं एक चीज आपको बताता हूं कि ये VO2 मैक्स क्या है और इसका कनेक्शन क्या है हार्ट के साथ, इसका कनेक्शन क्या है वजन के साथ, हर चीज के साथ इसका क्या कनेक्शन है, एथलीट्स के साथ इसका क्या कनेक्शन है, हमारी बॉडी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, हम अपने हार्ट को कैसे चेक कर सकते हैं, वो है VO2 मैक्स। ये है हेल्थ का असली मीटर। अब VO2 मैक्स होता क्या है, V मीन्स वॉल्यूम, CO2 मीन्स ऑक्सीजन। यानी वॉल्यूम और ऑक्सीजन, ये वो मीटर है जो आपके दिल और लंग्स कितना ऑक्सीजन मसल तक पहुंचाता है, ये वो मीटर है। यानी VO2 मैक्स किसको कहते हैं, ये वो चीज है जो आपका ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक कितनी जल्दी पहुंचाता है, कितने अच्छे तरीके से पहुंचाता है, उसको हम VO2 मैक्स कहते हैं। ये कैसे बढ़ता है आगे जाके बताऊंगा। अब इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आप स्लाइड में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके फायदे, स्टैमिना, ज्यादा एनर्जी बनाता है, ज्यादा एनर्जी मतलब फैट बर्निंग में बहुत ज्यादा काम आता है। अगर किसी टाइम आपका फैट स्टिक हो जाता है, किसी टाइम आपका फैट आपको लगता है कि इसका फ्रेश त्रेश हो मैं क्या आराम से करूं, तो वहां पे आपको पार्टी में ये जाके छो एक एग्जम्पशन लेना चाहिए कि इसका जो फैट स्टिक हुआ है, हो सकता है इसका VO2 मैक्स बहुत कम होगा। तो आप उसको टेस्ट कराएंगे, आप उसको खुद ही एक बार टेस्ट कराएंगे, यानी सेल्फ टेस्ट इसका होता है। कैसे टेस्ट होता है आगे जाके मैं बताऊंगा। और बीमारी से बचने का ये बहुत ही बड़ा हथियार, डिजीज शील्ड भी कहते हैं। बेहतरीन VO2 मैक्स का मतलब है लंबी जिंदगी, अच्छी जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। तो अगर आपका VO2 मैक्स अच्छा है तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, बीमारी से लड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा फैट लॉस कर सकते हैं। VO2 मैक्स क्या है, यानी वॉल्यूम और ऑक्सीजन का जो असली मीटर है उसे हम VO2 मैक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं VO2 मैक्स लेवल का कंपैरिजन क्या है, हम कैसे, उसके बाद में बताऊंगा हम कैसे चेक कर सकते हैं अपना VO2 मैक्स, ठीक है ना। तो VO2 मैक्स के बारे में कल मेरा सेशन है,
थोड़ा सा मैं कल आपसे जानकारी लूंगा ताकि आप लोग थोड़ी एक्सरसाइज करें कि VO2 मैक्स क्या है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने तरीके हैं। कल कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछना चाहूंगा। अगर आपको लगता है VO2 मैक्स कितना होना चाहिए, अगर आपका VO2 मैक्स 30 से नीचे है तो आपका VO2 मैक्स बहुत कम है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपको सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होगी, आपको मांसपेशियों में दर्द होगा, आपको उठने में प्रॉब्लम होगी, आपको बैठने में प्रॉब्लम होगा, आपका फैट बहुत ज्यादा होगा, आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये इसका सारे कारण जो है वो आपका VO2 मैक्स है, यानी आपका VO2 मैक्स बहुत कम है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम होती है। एवरेज जो VO2 मैक्स है वो 40 का है, अच्छा जो VO2 मैक्स का है वो 50 का है, और बेहतरीन एक्सीलेंट VO2 मैक्स जो है वो 60 से ऊपर का है। तो हमारा VO2 मैक्स 60 से ऊपर का होना चाहिए। हम इसीलिए धन्यवाद करते हैं पवन सर का कि जो इन्होंने हमें सुबह सवेरे उठाया, बिस्तरों से निकाला, इस एक्सरसाइज की आदत डाली, एक डिसिप्लिन लाइफ बनाई, जिसकी वजह से हम सबका VO2 मैक्स आज 50 के ऊपर होगा। आप खुद टेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको टेस्ट दे आगे बताऊंगा, लेकिन मुझे 100% ये उम्मीद है जितने भी लोग हमारे साथ सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं उनका VO2 मैक्स 50 है, क्योंकि जिसका VO2 मैक्स 50 से नीचे है वो आधा घंटा एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता बिना रुके और बिना थके। घर पर VO2 मैक्स टेस्ट कैसे करें? बहुत आसान है, घर पे VO2 मैक्स टेस्ट आराम से कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कूपर टेस्ट, 12 मिनट कूपर टेस्ट। आप 12 मिनट भाग सकते हैं, अच्छे तरीके से भागिए। आप कितना भागेंगे 12 मिनट में आपको बता सकता है। जितनी दूर आप भागेंगे, जितना अच्छा आप भागेंगे, उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। तो 12 मिनट आप कूपर टेस्ट कर सकते हैं। 3 मिनट आप स्टेप टेस्ट कर सकते हैं, यानी स्टेप टेस्ट आपको पता है, जब आप स्टेप जो सीढ़ियां हैं आपके घर में, अगर आप उन पे टेस्ट करना चाहेंगे तो वहां पे भी अपना टेस्ट करा सकते हैं। आप तकरीबन 12 इंच सीधे ऊपर, जो 12 इंच पर ढलान जो सीढ़ियां होती है, जो 12 इंच की सीढ़ियां होती है, उन पे 3 बार, जैसे, या आप और एक तरीका कर सकते हैं, जैसे 3rd फ्लोर है किसी के घर में, 3 फ्लोर अगर आप कंटिन्यूअस चढ़ते हैं तो अगर आपकी सांस फूल जाती है, मांस टिश्यू में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका VO2 मैक्स बहुत ही पुअर है। अगर आप बिल्कुल आराम से सीढ़ियां चढ़ते हैं, आपको सांस नहीं फूलती, आपको मजा आ जाता है सीढ़ियां चलने में, आपका VO2 मैक्स बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। रेस्टिंग हार्ट रेट, यानी सुबह उठते ही पल्स चेक करिए, अगर 60 से कम है तो आप फिट है। अगर 60 से कम है पल्स रेट सुबह उठते ही, यानी रेस्टिंग हार्ट रेट हम चेक करते हैं, अगर 60 से कम है तो आप एकदम फिट है। ठीक है ना? तो ये 3 टेस्ट है, 12 मिनट कूपर टेस्ट है, सीढ़ियों का टेस्ट है, हम सीढ़ियों के ऊपर नीचे जाते हैं और स्टेप टेस्ट करते हैं, या हम रेस्टिंग हार्ट को देखते हैं। तो ये 3 टेस्ट आप घर में कर सकते हैं और आपको लगेगा आप कितने बेहतरीन है, आपका कितना VO2 मैक्स है। बेहतरीन तरीका 12 VO2 मैक्स बेहतर कैसे करें, हम अपना VO2 मैक्स कैसे अच्छा करें, तो इसके लिए तीनों चीजें हैं, वो इसके लिए तीनों चीजें हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई है। हर दिन सुबह आपको बताते हैं कि रनिंग और सुबह एक्सरसाइज करने से आपका VO2 मैक्स बेहतरीन हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बोला पहले ही कि हम जो एक्सरसाइज करते हैं वो सबसे बेस्ट है, और उससे आपका VO2 मैक्स हर दिन अच्छा होता है। आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको चलने में कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको बोझ उठाने में कोई, आपको फैट लॉस करने में, इसलिए हम जितने भी फैट लॉस हमारे साथ लोग होते हैं, जिनको फैट कम करना होता है, उनको बोलते हैं आप ग्रेजुअली हमारे साथ एक्सरसाइज करिए, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड जो हाइड्रेशन एंड स्लीप, हमेशा हम जोर देते हैं कि आपका स्लीप साइकिल बेहतर होना चाहिए, आपकी हाइड्रेशन बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए अब आपके सामने हमने रखा हुआ है CMD, मिरेकल वाटर, सब आपको हमने दिया हुआ है CMD, और CMD से आप हमेशा हाइड्रेट रहते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपको स्लीप में बहुत मदद मिलती है जब आप सुबह उठते हैं। और तीसरा है फास्टिंग, जो मैं आपको बोलता हूं हमेशा,
बहुत ज़रूरी है, एक विंडो लेना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप इसको ज़ूम करेंगे तो आप देखेंगे मैंने 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे खाना रखा हुआ है। यानी आप 8 घंटे खाना रख सकते हैं और 16 घंटे फाका रख सकते हैं, या 10 घंटे खाना रख दीजिए, 14 घंटे आप फाका रख दीजिए। फाका मीन्स कि आपको टोटल फाका नहीं करना, नहीं, आप फ्रूट ले सकते हैं, आप अपना पानी ले सकते हैं, आप हाइड्रेशन ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी एक विंडो चूज करिए। हमेशा ऐसा ना करिए आप खाते रहिए खाते रहिए खाते रहिए। 24 घंटे खाने की हमारी मशीन नहीं है, इसलिए हमारी जिस्म नहीं बना हुआ है। हमारा जिस्म बना हुआ है कि हम एक बार खाए, 10 घंटे खाए और फिर रेस्टिंग मोड में आए, जहां पे हमारा ऑटोफेजी ट्रिगर हो जाएगा। ऑटोफेजी ट्रिगर होने के बाद हमारी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। यानी हमारी एक फैक्ट्री है जो 12 घंटे अगर काम करेगी, उसके बाद उसके लिए रेस्टिंग का काम होना चाहिए। यानी अभी मैं आपको थोड़ा सा ऑटोफेजी सेल की सफाई इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा। मेरा टाइम कहाँ पहुंचा? अभी 7:23 पे। सर मेरा टाइम तो बहुत खत्म हो गया है। मोहसिन सर, मुझे कोई ध्यान बात ही नहीं नहीं सर, था। कल आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। कल का दिन आपका भी है, कल आपको भी दुआ देना है। हाँ, कल का दिन सर मैं इसलिए इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो ठीक है ना सर? तो मैं इसको यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे पता ही नहीं